आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका नाम है एनआईटी दुर्गापुर। देखो यार, वेस्ट बंगाल में ना हमारे दो मोस्ट फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक हमारा एनआईटी दुर्गापुर और दूसरा हमारा जादवपुर यूनिवर्सिटी। बहुत फेमस है, एनआईआरएफ रैंकिंग में इसको रैंक 10 दिया गया है। बट दोनों में बहुत फाइट रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, हमको दोनों कॉलेज मिल तो रहे हैं बट हमें प्रेफर किसको कर रहे हैं। आज की वीडियो बेसिकली एनआईटी दुर्गापुर पे होने वाली है, बट ये वीडियो देख के आपको क्लियर भी हो जाने वाला है कि आपके लिए दोनों कॉलेज में से बेस्ट कॉलेज कौन सा रहने वाला है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन एंड आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम एनएसयूटी। आज की वीडियो में हम एनआईटी दुर्गापुर को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, चाहे वो प्लेसमेंट हो गई, चाहे वो कॉलेज फी हो गई, चाहे कट ऑफ हो गई, या वो कॉलेज लाइफ हो गई। बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया जाएगा। साडा काम है थानू इंफॉर्मेशन देना, थोड़ा काम है इस इंफॉर्मेशन को सुन के बेस्ट डिसीजन लेना। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने कॉलेज रिव्यू को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर 187 एकर्स का एक बहुत ब्यूटीफुल कैंपस सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में। 1960 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और पुराने कॉलेजेस में से एक कॉलेज हमारा एक ये एनआईटी दुर्गापुर है। एनआईआरएफ में इसको रैंक करा गया था 44 इंजीनियरिंग में, जो कि काफी सही है यार बाकी एनआईटीज के कंपैरेटिव। और अगर हम एनआईटी की लिस्ट में इसकी बात करें तो टॉप 10 टॉप 15 में हमारा ये एनआईटी दुर्गापुर लाई करता है। लोकेशन जैसे मैंने आपको बताया दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। नियरेस्ट रेलवे की बात कर लें तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल है, रेलवे स्टेशन हमारा 8.5 किलोमीटर दूर। वही अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट हमारा है काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, जो कि है 14 किलोमीटर दूर। बात कर लेते हैं अब कट ऑफ एंड एडमिशन प्रोसेस की। सबको पता है जेई मेन की एक रैंक होती है, उसके बाद आपको जोसा में अप्लाई करना होता है। जोसा में अप्लाई करके मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, आपकी स्क्रीन पे एक ये शीट दिख रही होगी, ये है जनरल की, होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट जनरल की। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉलेज प्रवेश का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हैं कि आपको क्या मिल सकता है। तो देखो यार, आउटसाइड स्टेट होम स्टेट दो टाइप का कोटा होता है। तो होम स्टेट 50% रिजर्वेशन, अगर आप वेस्ट बंगाल से है तो आपकी रिजर्वेशन है 50%, तो आपका कम रैंक पे भी एडमिशन हो जाएगा बढ़िया तरीके से। तो अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की, तो होम स्टेट वालों के लिए 15,000 पे बंद हुई थी और आउटसाइड स्टेट वालों के लिए 11,000 पे। वहीं पे आप देखो बायोटेक, अगर आपको जैसे कॉलेज का टैग चाहिए और आपको बस एडमिशन चाहिए तो आप बायोटेक को प्रेफर कर सकते हो। उसमें होम स्टेट के लिए 88,000 गई, मतलब कि अगर आपकी परसेंटाइल 93 92 भी है तब भी आपके एडमिशन होने के चांसेस है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। आउटसाइड स्टेट आप देख सकते हो 63,000। कहीं ना कहीं देखो होम स्टेट वालों को बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो, आप चेक करो कि आपके होम स्टेट का एनआईटी कौन सा है। अब हम आ गए हैं वीडियो के उस पॉइंट पे जिसकी वजह से आपने वीडियो क्लिक करी, जिसकी वजह से आप लोग बीटेक कर रहे हो, जिसकी वजह से पेरेंट्स आपसे इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं। नन अदर देन हमारी प्लेसमेंट्स। देखो ये जो हमारा कॉलेज है, ये एनआईटी दुर्गापुर, ये हमारा टॉप 15 एनआईटीज में आता है, तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट रिकॉर्ड बढ़िया होंगे। अभी देखो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पूरा स्टैट है हमारा। ये एज इट इज मैंने ओरिजिनल वेबसाइट से उठाया है, तो बहुत ऑथेंटिक है, कुछ ऐसे इसमें फेक आपको देखने को नहीं मिलेगा। परसेंटेज स्टूडेंट्स प्लेस जो हमारे थे वो थे 72%। एवरेज पैकेज जो इस कॉलेज का गया है वो है 12.17 एलपीए, जो कि डिसेंट इनफ है। सोचो इंक्लूडिंग बायोटेक मैकेनिकल, तब भी इसका एवरेज पैकेज 12 लाख है, जो कि बहुत बढ़िया है यार। हाईएस्ट पैकेज आप देख सकते हैं 51 एलपीए का लगा था। अब बात करते हैं ब्रांच वाइज एनालिसिस की, मतलब कि ब्रांच वाइज कैसा कैसा हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा। तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस आप देख सकते हैं 78% बच्चे प्लेस हुए थे और जो एवरेज पैकेज रहा वो रहा 21.45 एलपीए, जो कि बहुत तगड़ा है यार। 21 एलपीआर कहाँ हमारा टॉप आईआईटीज में देखने को मिलता है, वो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में हमें देखने को मिल रहा है। ईसी में आप देख सकते हो 64% बच्चे प्लेस हुए और 17 लाख का एवरेज पैकेज है। इलेक्ट्रिकल में 83% स्टूडेंट प्लेस हुए और 14.61 एलपीए का पैकेज है। वहीं अगर हम थोड़ा नीचे चले जाए, बायोटेक की बात कर ले
तो सिर्फ 30% स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे और उनका एवरेज पैकेज 9 लाख है। एवरेज पैकेज में कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन प्लेसमेंट ज्यादा बच्चों की नहीं लगी थी, तो इसलिए आपको मेहनत ज्यादा करनी है अगर आप लोअर ब्रांचेस में जा रहे हो। फिर वहीं एक स्टैट आपको और दिख रहा होगा कि 24% स्टूडेंट जो हमारे थे वो प्लेस हुए थे मोर देन 15 एलपीए के पैकेज पे। वहीं 26% बच्चे 10 to 15 एलपीए पे। वहीं 46% बच्चे 5 से 10 लाख के बीच में, और बाकी के 5 लाख से कम। तो जो ये नंबर है, मतलब मोर देन 50%, ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स जो है ना, उनका जो पैकेज लगता है वो 10 लाख से ऊपर लगता है। तो आपको टॉप 50% बच्चों में आना ही आना है। और जैसे कि यार ये जो टॉप 10 टॉप 15 एनआईटीज होते हैं ना, इनमें अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो दुनिया भर की सारी टॉप एमएनसीज आती है, टॉप कंपनीज आती हैं, चाहे वो बिग फोर हो गई या फिर गूगल माइक्रोसॉफ्ट हो गई या फिर जेपी मॉर्गन हो गई, गोल्डमैन सैक्स हो गई, सारी कंपनीज हमें यहाँ देखने को मिलती है। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ी मेहनत करनी है, और मेहनत करोगे तो आपका पैकेज प्लेसमेंट अच्छा खासा लग जाएगा इन कॉलेजेस से। अब बात करते हैं अपने फी स्ट्रक्चर की, जो कि यार देखो सारे एनआईटीज में ऑलमोस्ट सेम है। जो आपकी ट्यूशन फी होती है वो तो 62,500 पर सेमेस्टर होती है। उसके बाद अलग चार्जेस कॉलेज के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, बट जो आपकी बीटेक होती है ना, वो अंडर 8 लाख सारे एनआईटीज में ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। इसमें भी जैसे आपका जो फर्स्ट सेम का खर्चा आएगा ना, हॉस्टल और जो आपका ट्यूशन फी, जो भी पूरा कॉलेज फी है, वो मिला के 1,11,000 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और बाकी बाकी जो सेमेस्टर्स हैं वो है 90,600। तो सारा जो आपकी बीटेक हो रही है ना, वो मिला के 8 लाख के अंडर में हो रही है। और इसमें आपका कॉलेज कवर हो रहा है, इसमें आपका हॉस्टल कवर हो रहा है, इसी में आपका मेस भी कवर हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज के बारे में। मैंने नया नोट्स बना रखे हैं। एक्चुअली मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो एनआईटी दुर्गापुर में पढ़ते हैं, उनसे मैंने बात करी, उनसे मैंने इंटरेक्ट करा, और मुझे कॉलेज के इनसाइट्स काफी हद तक पता चल गए। और आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, और वीडियो को एंड तक देखना यार। अभी हम जादवपुर के साथ भी इसको कंपेयर करेंगे। देखो यार, यहाँ पे जो मेरे को सुनने में आया है, फर्स्ट सेकेंड ईयर में स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज्यादा रहती है, अटेंडेंस को लेके हो गई या फिर वो हॉस्टल में हो गई, स्ट्रिक्टनेस हमें थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। थोड़ा अकेडमिक साइड फोकस हमारा यहाँ ज्यादा रहता है। फ्री टाइम आपको थोड़ा कम मिलता है, मतलब आपकी जो क्लासेस होती है सुबह 8-9 बजे शुरू हो जाती है और शाम को 5-6 बजे तक चलती है। जो आपका ब्रेक होता है वो बीच में 1-2 घंटे का होता है। यानी कि यार मान लो आपका पूरे दिन ही क्लास है, जो आपको फ्री टाइम मिलेगा फिर वो आपको शाम को आके मिलेगा। तो फर्स्ट सेकेंड ईयर आपका थोड़ा हैक्टिक रहने वाला है। वैसे आपकी कॉलेज लाइफ ओवरऑल ठीक है, आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। ये मतलब क्योंकि एक्सपोजर क्यों अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज यहाँ ज्यादा मिलती है। ये जो क्राउड है यहाँ का वो काफी डाइवर्सिफाइड है। क्योंकि यार देखो, जब हम जादवपुर जाते हैं 85% रिजर्वेशन तो वेस्ट बंगाल वालों के लिए, तो क्या डाइवर्सिटी होगी। तो यहाँ पे बढ़िया आपको साउथ के भी लोग मिलेंगे, आपको नॉर्थ के भी लोग मिलेंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो क्लब्स हैं, सोसाइटीज हैं। कल्चरल सोसाइटीज तो काफी अच्छी हैं, काफी एक्टिव है। आपको डांस करना है, आपको एक्टिंग करनी है, आपको सिंगिंग करनी है, बढ़िया एकदम। बट इशू कहाँ आता है, जो आपके कोडिंग क्लब्स होते हैं ना, यार कोडिंग क्लब्स का इशू सारे कॉलेजेस में है, सिर्फ यहाँ नहीं, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में आईआईटीज को छोड़ के। वहां पे कल्चरल सोसाइटीज तो बढ़िया एक्टिव होंगी, बट कोडिंग के लिए आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा। ऐसे कोई सोसाइटी बहुत तगड़े तरीके से रन नहीं हो रही होती। अब बात करते हैं हॉस्टल की। देखो, गर्ल्स हॉस्टल के लिए बात करूं तो सिक्योरिटी काफी अच्छी है, मतलब बॉयज के लिए भी है, बट गर्ल्स का सेफ्टी इशू रहता है ना कहीं, तो उनके लिए भी फैसिलिटीज काफी सही है। 24/7 सिक्योरिटी फैसिलिटीज आपको हॉस्टल में सारी मिल जाती है, चाहे वो लॉन्ड्री हो जाए, चाहे वो मेस। मेस का मैं अगर आपको बताऊं तो जो नॉर्थ साइड से आ रहे हैं ना, उन्हें थोड़ा इशू आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेज जो होता है ना वो थोड़ा कम चलता है। हॉस्टल में वेज मिलेगा आपको, बट नॉन वेज कल्चर ज्यादा होता है, तो आपको थोड़ा अडेप्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि नॉन वेज खाना शुरू कर दो, अगर नहीं खाते तो कोई बात नहीं, मत खाओ, बट हाँ आपको थोड़ा करना पड़ेगा एडजस्ट। फिर यहाँ की अगर अटेंडेंस की बात करूँ तो 75% आपको मेंटेन करनी पड़ती है। और वैसे तो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, बट ओवरऑल ज्यादा कोई आपकी वहां पे हेल्प नहीं करता अटेंडेंस को लेके, तो आपको करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपके ग्रेड्स डाउन जाएंगे। ज्यादा अटेंडेंस कम रह गई तो आपको डिटेन भी कर सकते हैं।
तो ये थी हमारी कॉलेज लाइफ के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, काफी सही है, मतलब चलती जा रही है, डेवलपमेंट होती जा रही है, थोड़ी थोड़ी लैब्स बन रही है, कुछ हो रहा है, हॉस्टल्स नए बन रहे हैं। आई गेस मैंने देखा था वीडियोस में नए बन रहे थे। अब बात कर लेते हैं कॉलेज के प्रोज एंड कुछ कॉन्स के बारे में। प्रोज की बात करूं तो सबसे पहले यार आपको एनआईटी का टैग मिल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की डिग्री मिल रही है और ब्रांड वैल्यू तो बहुत स्ट्रांग है ही इसका। सेकेंडली, वेस्ट बंगाल में वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसका मतलब जो भी कंपनीज आपकी वेस्ट बंगाल में आएगी, यानी कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाएगी, वो एनआईटी दुर्गापुर में भी जाएगी। जो एनआईटी दुर्गापुर में जाएगी वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी जाएगी। तो प्लेसमेंट को लेके तो उतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो प्लेसमेंट भी बढ़िया होगी। कॉन्स की मैं बात करूं तो लोकेशन एक फैक्टर मैंने सुना है कि यहाँ का हो सकता है। बाकी सिटी भी ठीक है, बट लेकिन विद इन कॉलेज आपका बढ़िया रहेगा, बट थोड़ा बाहर आपके लिए इशू रह सकता है लोकेशन को लेके। फिर स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिक्टनेस आपकी अच्छी खासी है कॉलेज में, बट ये एक बढ़िया बात भी है। अगर आपकी स्ट्रिक्टनेस होगी तो आप पढ़ाई पे भी थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे। इसको मैं रेट करना चाहूंगा आउट ऑफ 5, 4, जो कि बहुत बढ़िया रैंकिंग है यार। मैं जैसे सारे आपने कॉलेज रिव्यूज देखे होंगे तो मैं सबको आउट ऑफ 5 रेट करता हूं, तो इसको मैं 4 रेट करना चाहूंगा। अब बात कर लेते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी या फिर एनआईटी दुर्गापुर, कौन सा आपको कॉलेज बेसिकली सेलेक्ट करना चाहिए। देखो ये वेरी कर सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है आंसर इसका, बट मैं एक जेनरिक बात करूंगा। वैसे तो आपको डब्ल्यू जेई का पेपर देना होता है ना, तो आपको पता होगा इतना तो जादवपुर यूनिवर्सिटी की अगर फीस की बात करूं तो वो देखो काफी कम है, वो 1200 रुपए है शायद एक साल के, एक सेमेस्टर की। और एनआईटी दुर्गापुर में वही लाख 1.5 लाख है। तो फीस के कंपैरिजन में तो यार ये बहुत आगे निकल जाता है, ये बहुत नीचे रह जाता है। प्लेसमेंट की बात करूं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोनों सेम है, बट कहीं ना कहीं एनआईटी दुर्गापुर की थोड़ी बेटर है, क्योंकि एनआईटी दुर्गापुर यार ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रांग रखता है। चलो ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी भी अच्छा है, बट एनआईटी एनआईटी होता है। फिर मैं बात करूं यहाँ पे आपका जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर आपको एनआईटी दुर्गापुर में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ज्यादा डाइवर्सिफाइड क्राउड आता है, ज्यादा लोग, ज्यादा टाइप के लोग आपको देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे क्या 85% रिजर्वेशन वेस्ट बंगाल वालों के लिए है, तो वो एक इशू रहता है। तो इसलिए इस केस में भी एनआईटी दुर्गापुर आगे निकल जाता है। अटेंडेंस एंड चिल लाइफ, चिल लाइफ तो यार आपकी जादवपुर यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस का उतना लोड है नहीं, बट यहाँ पे एनआईटी दुर्गापुर में बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो इस केस में तो आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी जीत जाता है। एनआईआरएफ में इसको 10th रैंक किया गया, इसको 44 किया गया, इस केस में भी जादवपुर यूनिवर्सिटी जीत जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो मैंने सुना यार जादवपुर उतना वेल डेवलप्ड नहीं है, बट वहीं जो आपका एनआईटी दुर्गापुर है वो काफी वेल डेवलप्ड है, हॉस्टल्स नए हैं और फैसिलिटीज भी आपको ज्यादा बेटर प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली यार फीस ज्यादा ले रहे हैं तो ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज देंगे। बाकी आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट हो सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आपने कौन सा कॉलेज चूज किया वो बताना, और साथ ही साथ बताना कि आपको अगला कॉलेज रिव्यू किस पे चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी आपके साथ आती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन